करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज जो क्लास होने वाला है आपका वो RS अग्रवाल बुक के कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर का सोल्यूशन होने वाला है, जिसके पार्ट बी को हम लोग देखेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग पार्ट ए पढ़े होंगे, किसी अच्छे टीचर से पढ़े होंगे और अच्छे कॉन्सेप्ट से आप लोग पढ़े होंगे। उम्मीद करते हैं ऐसा कि आप जो भी पढ़े होंगे बहुत बेहतर तरीका से पढ़े होंगे। लेकिन आज हम आपको पार्ट बी बताने वाले हैं, तो आप यहाँ पर उसी कॉन्सेप्ट को सीखेंगे तो जो आप अभी तक सोचे भी नहीं होंगे और देखे भी नहीं होंगे। बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट आपको सवाल को सॉल्व करवाने वाले हैं, बस आप लोग बने रहिएगा। और हमारा मकसद बस यहाँ पे आपको ये बताना है कि किस प्रकार से कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पार्ट ए तो सॉल्व कर लेते हैं लेकिन पार्ट बी का सोल्यूशन उनको कहीं नहीं मिलता है। इसलिए पार्ट बी का सोल्यूशन किस प्रकार से कम समय में करते हैं उसको सिखाना हमारा ये मेन मकसद है। तो चलिए आज क्लास में स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट के औसम सवाल को किस प्रकार से कम समय में सॉल्व करते हैं, इसको हम देखते हैं। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको दे दें, क्योंकि उम्मीद करते हैं कि आप लोग के पास जब पार्ट ए पढ़े हैं या कहीं भी कुछ CI पढ़े तो हल्का कॉन्सेप्ट आपको मालूम होगा, लेकिन फिर भी अपना हल्का कॉन्सेप्ट आपको देते हैं। फिर डीपली कॉन्सेप्ट तो आपको उस वक्त देंगे जब पूरा का पूरा सिलेबस आपको हम करवाएंगे, पार्ट ए का सोल्यूशन या फिर अपने क्लास नोट को बताएंगे, तब तो बहुत सारे हाई लेवल सवाल को बताएंगे। लेकिन अभी हम केवल आपको RS अग्रवाल बुक का सोल्यूशन करवाएंगे, इसके पार्ट बी को। तो पहले हल्का सा कॉन्सेप्ट आपको दे देते हैं ताकि आपको समझने में फायदा हो। देखते हैं सबसे इसका कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए सबसे पहले क्या होता है SI और CI। आप ये सबसे पहले जानेंगे कि SI और CI होता क्या है। सबसे पहली बात समझिएगा, SI जो होता है सिंपल इंटरेस्ट हमेशा जो होता है वो मूलधन पर मिलता है, साधारण ब्याज हमेशा मूलधन पर मिलता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो मूलधन पर तो मिलता ही है, एक्स्ट्रा क्या होता है ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। बस यही चीज जो है CI और SI को अलग कर देता है। SI हमेशा मूलधन पर मिलता है, लेकिन CI मूलधन के साथ साथ ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। बस यही वजह से क्या होता है CI और SI क्या होता है अलग हो जाता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट किस पर मिलता है, मूलधन के साथ साथ ब्याज पर भी मिलता है, लेकिन SI जो होता है हर वर्ष मूलधन पर मिलता है। इसी वजह से SI प्रत्येक वर्ष का बराबर होता है, लेकिन CI प्रत्येक वर्ष का बराबर नहीं होता है, वो हर वर्ष क्या होता है बढ़ता रहता है। तो इसको कुछ एग्जाम्पल द्वारा हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आप लोग समझिए कि क्या होता है। देखिए यहाँ पे 100 रुपया आपके पास था, मेरी बात समझिएगा, इसको आप 10% के रेट से एक व्यक्ति को दे दिए। आपके पास मूलधन इतना था 1 साल के लिए, T बराबर फर्स्ट ईयर के लिए, वो धन पर 10 के इंटरेस्ट पर अगर देंगे वो धन बढ़ के कितना होगा 100 रुपया किसी को आप दिए 10% के रेट से, पहला साल में धन कितना हो गया 110 हो गया। मतलब क्या इस 110 में क्या क्या मिला हुआ है, 100 रुपया आपका मूलधन के रूप में मिला हुआ है, और जो इंटरेस्ट है वो कितना आ गया आपका इंटरेस्ट ब्याज, वो ब्याज कितना आया आपका 10 का ब्याज आया। पहला वर्ष 100 रुपया किसी को आप दिए, वो आपको 10% के दर से एक वर्ष के लास्ट में 110 रुपया आपको लौटाएगा। तो इस 110 में क्या है 100 रुपया मूलधन है और इंटरेस्ट है। अब अगले साल क्या होगा, आपको नेक्स्ट ईयर जो आपका होने वाला है, अब आपको जो है ब्याज अगर 10% से ज्यादा 1 साल और उसमें अगर आपको रख दिए, आपको 10% का ब्याज मिलेगा, आपको वो इस मूलधन पर भी मिलेगा जो मूलधन आपका था 100 का, और जो ब्याज आपको 10 का दिया इस पर भी ब्याज मिलेगा। मतलब कहने का मतलब ये हुआ मूलधन के साथ साथ ब्याज किस पर आपको मिलने वाला है, 10 रुपया इंटरेस्ट आपका ब्याज मिला, इस पर ब्याज मिलेगा। मतलब 100 पे भी मिलेगा ब्याज और 10 पे ब्याज मिलेगा। इसका मतलब सब मिला के आपको कितना पर ब्याज मिलेगा, तो अब आपको जो ब्याज मिलेगा कितना पर 110 पे ब्याज मिलेगा। इसका मतलब है 110 पे 10% का ब्याज अगर देगा, धन बढ़ के कितना हो जाएगा 110 में 10% का ब्याज दिया, धन बढ़ के 110%, इसका मतलब कितना हो गया 121 रुपया। तो कहने का मतलब ये हुआ आपका कि 100 रुपया किसी को आप देते हैं तो 2 वर्ष के अंत में T बराबर कितना आपका 2 वर्ष के अंत में वो आपको कितना देगा 121 देगा। इसका मतलब है यहाँ से क्या पता चला कि CI कितना निकल गया आपका 121 रुपया रिटर्न करेगा 2 वर्ष के अंत में। आपका 2 वर्ष के अंत में धन 182 का हो गया, इसमें 100 रुपया आप दिए थे, मतलब ब्याज कितना हो गया आपका 21 रुपया आपका ब्याज हो गया। इसका मतलब आपका उस चक्रवृद्धि ब्याज है वो ब्याज कितना मिला आपका 21 का ब्याज मिला। किस रूप में मिला, तो पहले साल आपको 100 रुपया किस पर ब्याज मिला 100 रुपया पर ब्याज मिला पहले साल, तो 110 का मिला। अगले साल जो ब्याज मिलेगा 100 रुपए तो मिलेगा, क्योंकि आप जो अगले साल मिलेगा 100 के साथ साथ किस पर मिलेगा, जो ब्याज 10 का मिला था ना 100 के दर से, उस पर भी ब्याज मिलेगा। इसी का मतलब है अगले साल ब्याज आपको कितना पर मिलेगा 110 पर ब्याज मिलेगा। अब अगर अगले साल की कहानी होगी, अब हमें ब्याज किस पर मिलेगा 120 पर ब्याज मिलेगा। इससे ये पता चला कि प्रत्येक वर्ष के अंत में प्राप्त होने वाला मिश्र धन अगले वर्ष के लिए क्या होता है मूलधन बन जाता है। पॉइंट नंबर 3 कि प्रत्येक वर्ष के अंत में बनने वाला मिश्र धन अगले वर्ष के लिए क्या बन जाता है मूलधन बन जाता है। किस कंडीशन में, तो CI के कंडीशन में। बात समझ रहे हैं, CI आपको ये कहता है, CI सबसे पहली बात ये समझिए कि SI प्रत्येक वर्ष का बराबर होता है,
दूसरा नंबर एसआई हमेशा मूलधन पर मिलता है, हम सीआई को देख रहे हैं। तीसरा नंबर सीआई जो होता है मूलधन पर तो मिलता है, ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, वही आपका सीआई होता है। पॉइंट नंबर 3। चौथा नंबर पॉइंट क्या हुआ, प्रत्येक वर्ष के अंत में बनने वाला आमिष धन अगले वर्ष के लिए क्या काम करता है, ब्याज का काम करता है। समझ रहे हैं बात को। पॉइंट नंबर 4 कि पहले वर्ष का जो आमिष धन होगा अगले वर्ष के लिए वही क्या बन जाएगा, मूलधन बन जाएगा। कि प्रत्येक वर्ष के अंत में मिलने वाला आमिष धन, बनने वाला आमिष धन अगले वर्ष के लिए क्या बन जाता है, मूलधन बन जाता है। अब जो ब्याज मिलेगा किस पर मिलेगा, 110 पर मिलेगा। बात समझ पा रहे हैं हमारी। पॉइंट नंबर 4 क्या होता है कि प्रथम वर्ष का सीआई हो या प्रथम वर्ष का एसआई बराबर। देखिए अगर सीआई भी लेते 10% से तो भी हमें 10 का मिलता, अगर एसआई लेते फिर भी 10 का मिलता। तो प्रथम वर्ष का सीआई हो या प्रथम वर्ष का एसआई हो बराबर होता है। उम्मीद करते हैं आप लोग छोटी सी बात है आप लोग पढ़े होंगे पहले भी, कोई बड़ी बात हम नहीं बता रहे हैं, बस हमें ये बताना था कि सीआई जो होता है ब्याज पर ब्याज मिलने के कारण ही सीआई एसआई क्या होता है, अलग हो जाता है। ये छोटा सा एग्जाम्पल आपको समझाने का प्रयास करें, उसको भी आप देखिएगा तो 1 मिनट के लिए। देखिए जैसे क्या है, समय 2 वर्ष के लिए कोई धन 100 था, ये 10% का था, तो मूलधन आपको दिया हुआ है 100। सब बात यहाँ से क्लियर करेंगे कि हमारे पास जो कई तरीका है बताने का। अभी हमारे पास उतना वक्त नहीं है कि आप आपके सामने पूरा बात क्लियर कर पाएंगे, तो केवल हम बुक का शोषण करवा रहे हैं, तो हल्का सा कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। लेकिन जब पूरा फंडामेंटल बताएंगे तो आप याद रखिएगा, ऐसा मेथड आपको सीआई में देंगे ना, कोई फॉर्मूला कोई कॉन्सेप्ट नहीं रखना पड़ेगा आपको। लेकिन यहाँ थोड़ा सा सीखिए, क्योंकि यहाँ उतना लंबा तो आपको क्लास ले नहीं पाएंगे, तो हल्का सा कॉन्सेप्ट दे रहे हैं कि आप लोग कुछ समझ पाए। मूलधन 10 का था, फर्स्ट ईयर की भी बात हो और सेकेंड ईयर, पहले साल भी अगर रेट कितना है 10%, 10% का मतलब कितना 1/10, 100 पे 1/10 का ब्याज मिलेगा। कितने का ब्याज मिलेगा, 10 का। अगले साल भी अगर मूलधन पे ही ब्याज मिलेगा तो कितने का ब्याज मिलेगा, 1/10 का। यहाँ भी ब्याज 10 का हो गया। पहले साल का भी मूलधन पे मिला ब्याज 10, दूसरे साल मूलधन पे 10 तो मिलेगा ही। अगर एसआई होता तो यही काम बन जाता, लेकिन सीआई है तो मूलधन अगले सेकेंड ईयर जो मूलधन पर तो मिलेगा ही, साथ में क्या मिलेगा, ये 100 पे 10 रुपए का ब्याज, वो भी आपका बैंक में रखा हुआ, उस पर ब्याज लेंगे, इसी 10 पे ब्याज हमको 1/10 का मिलेगा। ये कितना हो गया ब्याज आपका, 1 का हो गया। यही 10 पे भी आपको ब्याज मिलेगा, कितने का ब्याज हो गया, 1 का हो गया। कहने का मतलब क्या हुआ, ये एसआई भी है फर्स्ट ईयर का और सीआई भी है फर्स्ट ईयर का। फर्स्ट ईयर का एसआई कहेंगे फिर भी 10 आएगा, फर्स्ट ईयर का सीआई कहेंगे फिर भी 10 आएगा। लेकिन अगर सेकेंड ईयर की बात होगी तो सेकेंड ईयर का जो सीआई है, क्यों सीआई है, क्योंकि मूलधन ब्याज पे ब्याज मिला है। अगर सेकेंड ईयर की सीआई की बात करेंगे तो कितना हो गया, 11 हो गया। अगर 2 साल का कुल एसआई अगर बात करते हैं 10-10 कितना हो गया, 10-10 20 का हो गया। और टोटल सीआई की बात करेंगे, टोटल सीआई 2 साल में कुल सीआई कितना, 10 रुपया यहाँ 10 यहाँ 10 मिला कितना हो गया, 21 का सीआई हो गया। 2 साल में कुल मिला के सीआई 21 का, 2 साल में कुल मिला के एसआई 20 का। तो अंतर कितने का आया, सीआई माइनस एसआई। कितने वर्ष की कहानी, 2 वर्ष। अंतर कितने का आया आपका, 1 का अंतर आया। 2 वर्ष के सीआई एसआई का अंतर क्या आया, 1 का आया। 1 आया कहां से, यही 1 है, यही है, क्योंकि 10-10 तो सीआई एसआई दोनों में, एक्स्ट्रा क्या मिला 10, जो नीचे वाला है यही आपका सीआई एसआई का अंतर होता है। और ये 1 आया कहां से, तो ब्याज तो मिला ब्याज, क्योंकि जो ब्याज 10 का मिला था उसी पर जो अगले साल ब्याज मिल रहा है। क्या पता चला कि पहले वर्ष के ब्याज पर जो ब्याज मिलता है वही सीआई एसआई का अंतर होता है। क्या बताया फिर समझिएगा कि पहले वर्ष के ब्याज पर जो ब्याज मिलता है, पहले वर्ष का ब्याज 10 का था, उस पर जो ब्याज मिला वही आपका क्या है, 2 वर्ष के सीआई एसआई का अंतर होता है। पहले वर्ष के ब्याज पर मिला ब्याज ही 2 वर्ष के सीआई एसआई का अंतर होता है। फिर समझिए क्या बोल रहे हैं, 2 वर्ष के सीआई एसआई का अंतर जो होगा वो क्या होगा, तो पहले वर्ष के ब्याज पर मिला ब्याज ही क्या कहलाता है, सीआई एसआई का अंतर कहलाता है। समझ गए बात को। यहां से ये पता चला कि फर्स्ट ईयर का एसआई बराबर क्या होगा, फर्स्ट ईयर का जो सीआई होता है वो किसके बराबर होता है, तो एसआई के बराबर होता है। इस पॉइंट को आप लोग ब्रेन में हमेशा रखिएगा कि फर्स्ट ईयर का जो होता है सीआई वो एसआई के बराबर होता है। सेकेंड नंबर, अगर आपको यहां ये पूछा जाए कि सेकेंड ईयर सीआई क्या है, सेकेंड ईयर सीआई दूसरे साल का सीआई कितना आया है आपका, 11 का आया है, 11 का है। यही अगर आपको ये पूछा जाए कि सीआई माइनस एसआई, 2 वर्ष के सीआई एसआई का अंतर, 2 वर्ष का लिख देते हैं यहाँ पे, 2 वर्ष का, 2 वर्ष का सीआई हो गया 21 का, 2 वर्ष का एसआई हो गया 20 का। अंतर कितने का हो गया, 1 का। 2 वर्ष के सीआई एसआई का अंतर कितने का हो गया, 1 का। अगर यही आपको ये कहा जाए, यही अगर आपको ये कहा जाए, फिर समझिएगा हमारी बात को, यही अगर आपको ये कहा जाए कि दूसरे वर्ष का सीआई एसआई का अंतर, दूसरे वर्ष का, समझिए मेरी बात को, क्या कह रहे हैं, दूसरे वर्ष का सीआई माइनस एसआई,
हमें बताने का प्रयास कर रहे हैं कि दूसरे वर्ष का CI/SI का अंतर क्या होगा। ठीक है, दूसरा वर्ष का SI कितना है, वो 10 का ही मिलेगा। दूसरे वर्ष का अगर हम SI की बात करते हैं, SI 10 का ही होगा, लेकिन CI कितने का, 11 का होगा। दूसरे वर्ष के CI/SI का अंतर कितना होगा, वो भी होगा 11 - 10 बराबर कितना हो गया, तो 1 का हो गया। हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि 2 वर्ष के CI/SI का अंतर भी वही होता है जो दूसरे वर्ष के CI/SI का अंतर होता है। ये सब कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हमारे पास उतना वक्त नहीं है आपको उतना बताएंगे, फिर भी उम्मीद करते हैं आप लोग यहाँ तक समझ में आप लोग आया होगा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर समझते हैं हम जो बताने का प्रयास किए हैं। क्या बताए हैं कि ब्याज जो होता है, ब्याज CI जो होता है ब्याज पर ब्याज देता है और SI हमेशा मूलधन पर देता है। SI प्रत्येक वर्ष का बराबर होता है और SI का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो आपको हम बता चुके हैं। पहले स्टेप में जाइए, सिंपल इंटरेस्ट 2 पार्ट में बताए हैं। पहला पार्ट को देखिएगा, वहां आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं, वहां पे बहुत अच्छी बात को बताया है। इस प्रकार से समझ गए फर्स्ट ईयर का CI या फर्स्ट ईयर का SI बराबर होता है, याद रखिएगा इसको। सेकेंड ईयर का CI आपका ये होगा, फर्स्ट ईयर का CI या SI ये हो जाएगा। 2 वर्ष के CI और 2 वर्ष के SI का अंतर, 2 वर्ष का CI कितना हो गया आपका 21, 2 वर्ष का SI कितना है 20, अंतर कितने का हुआ 1 का। अंतर क्या है, 2 वर्ष के CI/SI का अंतर क्या होता है, तो ब्याज पर मिला ब्याज, ब्याज पर जो ब्याज मिलता है, पहले वर्ष के ब्याज पर जो ब्याज मिला, पहले वर्ष के ब्याज पर जो ब्याज मिला, यही ब्याज क्या है, 2 वर्ष के CI/SI का अंतर होता है। बात समझ पा रहे हैं और उम्मीद करते हैं आप लोग ये बात आप बहुत ही बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। अगर समझ पाए इसके लीजिए, अब क्वेश्चन पे आते हैं और अच्छी अच्छी बात को आप सीखते हैं हम लोग। देखिए, अगर वो कॉन्सेप्ट आप लोग सीखे हैं तो आप लोग सामने सवाल हम दिए हैं, एक्स्ट्रा बताए हैं, ताकि आप लोग घर में ट्राई कीजिए, नहीं बने तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर मूलधन 1000 का हो, रेट आपका 10% हो, समय आपका 3 वर्ष हो, तो दूसरे साल का CI क्या होगा, तीसरे साल का CI क्या होगा, 2 वर्ष के CI/SI का अंतर क्या होगा, 3 वर्ष के CI/SI का अंतर क्या होगा, मिश्रधन क्या होगा 3 साल के बाद ये पता करना है, और 3 वर्ष का CI और 2 वर्ष के CI का अंतर क्या होगा, ये सब आपको मैं सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताना है। हम इसलिए दिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझे होंगे और पहले कभी ना कभी कुछ पढ़े होंगे, उदाहरण पे इसको सॉल्व कीजिए और ट्री मेथड जो भी आपको हम दिए उस तरीका पे बस 1 लाइन और बढ़ा दीजिएगा और 3 बार में सॉल्व कीजिएगा। अगर बन जाए तो ठीक है, नहीं बने तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि हम आपको इसका एक स्पेशल और फ्रेश क्लास पार्ट 1 के साथ आपको हम दें, ताकि आप और भी ज्यादा बेहतर कॉन्सेप्ट आपको सीखें। और उम्मीद करते हैं आप लोग हम इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जोड़ दीजिएगा और समझ जरूर पाए होंगे। अब स्टार्ट करते हैं RS बुक का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए पहले कॉन्सेप्ट को आप लोग देख लीजिए, बता देते हैं आप लोग को। एक कॉन्सेप्ट है यहाँ, जैसे मान लीजिए रेट दर आपको 8% दिया हुआ है, समय बराबर 2 वर्ष दिया हुआ है और मूलधन आपका सपोज दैट P का दिया है। देखिए, हम इसको बता रहे हैं, नहीं भी सीखेंगे फिर भी बनेगा, कई रास्ता है, बस हम आपको यहाँ वो रास्ता बता रहे हैं जिसमें आपको दिमाग का ज्यादा मथापच्ची नहीं करना पड़ेगा, आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखिए, यहाँ अगर SI की बात करेंगे, 2 साल का SI अगर हो, पहले साल भी यार मिला, अगले साल भी यार मिला, सब मिला के SI कितना होगा 2R। ये तो पता होगा ना, SI हमेशा मूलधन मिलता है, पहले साल भी यार 8% इधर से 2 साल का SI 2R। लेकिन अगर CI की बात होगी तो पहला साल 8 मिलेगा, अगले साल 8 तो मिलेगा, साथ में क्या होगा, पहले साल भी 8 मिला, अगले साल भी 8, लेकिन ये 8 क्या होगा, जो पहले साल का R है इस पे भी ना आपको 8% मिलेगा। पहले साल का जो ब्याज R है, CI में बताया, पहले साल का ब्याज R, अगले साल का ब्याज R, दूसरे साल जो मूलधन के साथ साथ जो ब्याज R का बना उस पर भी ब्याज देगा आपको। इसका मतलब है ये कितना हो गया, 2R प्लस R² बटा कितना हो गया 100%। ये हो गया आपका 2 वर्ष का CI। इसको हम इस प्रकार से याद रख सकते हैं, RT R² और यहाँ करना है आपको 2 अंक बाद दशमलव। बताएंगे क्या है ये, 2 अंक बाद दशमलव। क्यों 2 अंक के बाद, क्योंकि बटा 100 है, 100 है 2 अंक के बाद क्या कहते दशमलव। RT का मान हमेशा 2 का रहेगा, 2R हो जाएगा, T इसलिए लिखे ताकि T मतलब 2, RT और ये R², चूंकि बटा 100 है इसलिए हमेशा क्या करेंगे 2 अंक के बाद 100 डालेंगे। बात क्या आगे देखेंगे, यहाँ पहली पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। देखिए, अगर अंतर कहा जाए, अंतर CI/SI का अंतर अगर मान लेते हैं D है, आप खुद बताइए, CI 2R प्लस R² बटा 100, SI 2R, दोनों को माइनस करेंगे, अंतर करेंगे, घट के क्या बचेगा R² बटा 100%। मतलब ये पता चला 2 साल के CI/SI का अंतर क्या होता है, R² बटा 100%। अब देखिए यहाँ पॉइंट नंबर 4, अगर अंतर, ये प्रतिशत हो गया, ये अंतर नहीं, अंतर आपका प्रतिशत में है, अंतर प्रतिशत मतलब ये हो जाएगा प्रतिशत अंतर। अगर अंतर रुपया में कहा जाए, कितने रुपये का अंतर हुआ, आप जानते हैं ये रेट किस पर, रेट क्या है ना, किस पर रेट मिलता है, मूलधन पर, मूलधन का इतना मतलब PR² बटा 100 और परसेंट के लिए भी क्या हो जाएगा आपका बटा 100। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, यहीं पे कर देते हैं, तो अंतर
अंतर हमेशा डी से करेंगे। अंतर किस चीज में है ये? अंतर रुपया में। अगर अंतर रुपया की बात हो तो क्या होगा यहाँ से डी बराबर पी आर स्क्वायर बटा 100 का स्क्वायर। हमें आर निकालना है तो सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सॉल्व करके क्या मिलेगा? रूट ओवर डी बटा पी। याद रखिएगा 2 वर्ष की CSI का अंतर और मूलधन दिया हो तो हमें जब भी दर निकालना हो तो इस फॉर्मूला को आप याद रखिएगा। आ बराबर 100 इंटू रूट ओवर डी बटा पी, इससे आपका दर निकल जाता है। ठीक है। अब देखिए पॉइंट नंबर 5, ये आपका ये निकल गया। यही आर बराबर हो जाएगा 100 इंटू रूट ओवर डी बटा पी। अंतर परसेंट कहेगा तो पी आर स्क्वायर बटा 100%। 2 वर्ष का SI इतना हो जाएगा, 2 वर्ष का CI आपका इतना हो जाएगा। लेकिन एक कंडीशन यहाँ बता देते हैं, अगर रेट अलग अलग होता है, छोड़िए उसको भी देख के कोई फायदा नहीं है। ठीक है, क्योंकि अभी क्वेश्चन में आपको बस ये सीखना है, अगर बराबर हो रेट अलग अलग होगा तो क्या होगा वो कंडीशन हम आपको आगे बताएंगे। तो अगर अंतर निकालना हुआ तो बराबर 100 रूट ओवर डी बटा पी। अगर अंतर परसेंट पता करना हो 2 साल के CSI का अंतर, आर स्क्वायर बटा 100%। इसको ध्यान में रखिएगा, SI इतना और CI आपका इतना होता है, इसको आप हमेशा रखिएगा। और एक चीज और लिख देते हैं यहाँ पे नोट के रूप में, अगर 3 वर्ष की बात हो, 3 वर्ष के लिए बस में 3 वर्ष की बात हो तो आपका CI परसेंट होता है 3 वर्ष का, तो CI परसेंट। SI तो 3R हो जाएगा, लेकिन CI क्या होगा 3 वर्ष का? याद रखिएगा RT, R स्क्वायर T और RQ, याद रखिएगा इसको। इसमें क्या करते हैं 4 अंक बाद दशमलव लेते हैं, 4 अंक बाद दशमलव लेते हैं। RT, R स्क्वायर T और R2 क्या होगा इसमें 4 के बाद। 3 वर्ष की बात होगी जिसको आप याद रखिए, बहुत इंपोर्टेंट लिखा है। RT R स्क्वायर T RQ। 2 वर्ष की बात हो तो RT R स्क्वायर 2 अंक के बाद। 2 वर्ष है 2 अंक का दशमलव लेंगे, 3 वर्ष होगा तो 4 अंक के बाद दशमलव लेंगे। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। इस कॉन्सेप्ट को याद रखें तो क्वेश्चन आगे बहुत आसानी से बन जाएगा। इसका आप लोग तब तक स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत इंपोर्टेंट चीज बता रहे हैं। लेकिन जब फंडामेंटल लाएंगे तो फंडामेंटल बहुत ही इंपोर्टेंट रूल बताएंगे, जहां आप देख करके आपका दिमाग खुश हो जाएगा। जितना भी कॉन्सेप्ट होता है पता नहीं था, लेकिन तब तक इसको आप देखिए, क्योंकि हमारा मकसद यहाँ बस RS बुक का शोषण करना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आप क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। चलिए ध्यान दीजिएगा, कर रहा है कि धनराशि 8% वार्षिक ब्याज के दर से रेट आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 रेट आपका 8% वार्षिक है। 8% वार्षिक दर से समय बराबर 1 वर्ष के दर से अर्धवार्षिक मतलब कि आधा महीना में, अर्धवार्षिक मतलब आधे साल में ही। एक साल में अगर 8% मिलता है, साल में अगर 8% तो 6 महीना। अर्धवार्षिक मतलब आधा साल में कितना? पूरे साल में 8%, तो अर्धवार्षिक आधे साल में कितना हो जाएगा? 4% अर्धवार्षिक हो जाएगा। 4% अर्धवार्षिक। और 1 वर्ष का मतलब कितना हो जाएगा? 2 छमाही, क्योंकि 6 माही 6 अर्धवार्षिक मतलब 6 महीने का आधा बार। 1 साल को 2 भाग काटेंगे, 2 बार आपको पेमेंट करना होगा 4%। अब इसका मतलब क्या हुआ? 4% से 2 बार का। तो कहा गया अंतर आपको दिया हुआ है, तो पूछा गया वह धनराशि क्या? अंतर कितना तो बताएं आपको 2 वर्ष के लिए, R स्क्वायर बटा 100%। तो R स्क्वायर क्या है? 4 का स्क्वायर 16, 16 बटा अंतर परसेंट, डिस्काउंट परसेंट, अंतर जो दोनों का डिफरेंस का परसेंट बराबर कितना हो जाएगा? 0.16%। 2 साल के CSI का अंतर कितना होगा? इसका 100%, यही इतना परसेंट आपको कितना दिया हुआ है? 30 दिया हुआ है। तो 1% आपका कितना होगा? 30 गुना 100 बटा 16। यही आपको पूछा गया है। तो धन क्या है? धन हमेशा 100% होता है। 30 गुना 100 गुना 100 बटा कितना होगा? 16। 400 का 16, 4 से कितना होगा? 25, 4 से कितना होगा? 25, 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625, 25 का स्क्वायर 625, 0 25 3 75, 6 3 18, 18,750। इसका मतलब है वो धन कितने का था? 18,750 है, कुछ नहीं था। 8% वार्षिक, छमाही 4%, 1 वर्ष मतलब 2 छमाही, समय 2 बार हो जाएगा। अंतर जानते 2 बार का अंतर कितना? 2 वर्ष, क्योंकि 2 वर्ष मतलब क्या? 2 बार आपको 2 बार ब्याज संयोजित होगा। यहाँ भी आपका 2 बार संयोजित हो रहा है। तो इसका मतलब हो गया 16% का मतलब कितना अंतर होगा? 0.16% का अंतर। यही अंतर आपको इतना दिया हुआ है, काम खत्म। अगर ये फॉर्मूला भूल गए इसलिए याद रखेगा कि क्या बताए थे अभी, ब्याज पर मिला, पहले वर्ष के ब्याज पर मिला ब्याज ही अंतर परसेंट होता है। तो पहले वर्ष मतलब क्या? पहली बार में ब्याज कितना? 4 मिला, और उसी पे 4% का जो मिलेगा वही क्या होगा? 4 है पहले वर्ष का, उस पे जो ब्याज मिलेगा 4 पर जो अगले बार ब्याज मिलेगा वही उसका अंतर होता है। तो 4 का 4% भी कर देंगे तो कितना निकलेगा? 16। अगर ये फॉर्मूला नहीं भी याद है तो मेथड याद रखिएगा कि रेट पर जो रेट मिलता है, पहले वर्ष के ब्याज पर जो ब्याज मिला वही उसका अंतर होता है। उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझ में आया होगा। बहुत ही उम्दा तरीके से आपको सॉल्व करवाएं। आगे बढ़ते हैं, देखिए सवाल क्या कर रहा है। 15,000 की धनराशि 2 वर्ष में उपार्जित वार्षिक ब्याज के रूप में संयोजित ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर इतना है, तो वार्षिक ब्याज का दर क्या? रेट पूछा गया। अभी तो आप पढ़े हैं रेट बराबर क्या पढ़े? फॉर्मूला रेट बराबर रूट ओवर डी बटा पी। फॉर्मूला लिखा है, याद कर लीजिएगा इसको, रूट ओवर। और भी तरीका है लेकिन यहाँ बस इसको सीखे, ठीक है। फंडामेंटल जब पढ़ेंगे तो और भी बात बताएंगे।
रूट ओवर डी बटा पी। देखिए डी कितना हो जाएगा, अंतर आपको दिया हुआ है कितने का, इसका अंतर 96 का है। 96 बटा कितना दे रहा है, 15 पे कितना जीरो है, 3 जीरो है। आप खुद बताइए 3 जीरो है तो ये 100 हो जाएगा। इसका 2 जीरो का 100 बटा बाहर निकल जाएगा रूट ओवर, दो जीरो में जो निकाल दिए। आप काटिए 4 से कितना हो जाएगा, 4 से कटेगा ये 2 से, 48 गुना 96, 2 से कितना हो जाएगा 75, 2 से 48, 75 150 होता है, जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा। और काटिए यहाँ पे कट रहा है 3 से हो जाएगा 25 या 75, 16 या 48 हो गया, काम खत्म है। 10 गुना 16 का रूट 4, 25 का रूट 5, 5 गुना 10 मतलब कितना परसेंट हो गया, 8%। क्या निकल गया, 8% वार्षिक। बस फॉर्मूला याद रखना है, 2 वर्ष के लिए रेट बराबर 100 रूट ओवर डी बटा पी। डी का मान 96, पी का मान 1500। इसको सॉल्व अपने तरीका से कीजिए, जैसा तरीका आपको आता है कोशिश कीजिए। हम इस प्रकार से किए, आपको जैसे आता है कर सकते हैं। बस इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर कितना मिला 8%। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है, 8% वार्षिक ब्याज की दर से 6 महीना में कोई धन बढ़ करके 26,010 हो जाता है तो मूलधन क्या हुआ, जबकि ब्याज त्रैमासिक मतलब 3 महीना में ही समाप्त हो जाता है। 8% वार्षिक है, 3 महीना में, 12 महीने का 1 साल, 3 महीना मतलब कितना समय हो जाएगा आपका चौथाई भाग, रेट भी आपका चौथाई 8% है। 8% को 4 से भाग कर देंगे, 8% है त्रिमासिक मतलब 3 महीना में एक बार, साल में 4 बार मिलेगा, मतलब 3 महीना पे कितने का ब्याज मिला, 2% का। 6 मास का मिला और त्रिमासिक, इसका मतलब 6 महीना में मिलता, 3 महीना में हो रहा है, मतलब कितना बार इंस्टॉलमेंट बनेगा इसका, 2। समय बराबर कितना होगा 2, त्रिमासिक 6 महीना है, 3 महीना पे मिलेगा, 2 बार मिलेगा आपको, समय 2 बार का इंस्टॉलमेंट बन जाएगा। 2% का मतलब क्या होता है, आप लोग इस बात को जानते होंगे, 50 पे 2 5 10, 50 पे 1 का ब्याज, 1/10। 2% का मतलब कितना होता है, 1/50 मतलब 50 पे कितने का ब्याज, 1 का ब्याज मिलता है। ये ना होता है इसका मतलब ये हो गया कि 50 का धन पहली बार में कितना होगा 51, क्योंकि 2 बार संयुक्त होगा, 6 महीना में कितना बार, 2 बार होगा। 2% का मतलब होता है 1/50, आपको पता होना चाहिए। 2 बार 50 से कितना हो जाएगा आपका 51, तो सॉल्व करके निकाल सकते हैं इसको आप। 50 का ये हो जाएगा 2500, ये जो होता है आपका मूलधन होता है, और 51 होगा 01, 25 में कटी क्या 26, आपका क्या हो जाएगा मूलधन हो जाएगा। जो धन 2500 था 2 साल में बढ़ करके 2601 हो गया, मिधन हो गया। यही 2601 कितना दिया हुआ है, 26,000, 1 जीरो अगर यहाँ बढ़ गया है, अगर 1 जीरो यहाँ पे बढ़ा दिया, कहने का मतलब ये है यही 2601 आपका कितना दिया हुआ है 26,010। अगर 1 जीरो यहाँ ही बढ़ा देते हैं, सर आ जाता है पर समझाने के लिख रहे हैं। क्या मतलब 1 यूनिट आपका 10 हो गया, 2500 आपको पूछा गया है, 2500 आपका कितना होगा 25,000 रुपया। इसका मतलब है वो धन कितने का था, तो 25,000 का वह धन था। समझ रहे बात को, कुछ नहीं था, 8% वार्षिक था, 3 महीना में संयुक्त होगा, 1 साल में कितना बार, 4 बार होगा, मतलब क्या 4 बार होगा, 4 बार बढ़ जाएगा, 4 बार मतलब क्या त्रिमासिक में कितना 2% का बन जाएगा, और 6 महीना में कितना बार मिलेगा, 2 बार मिलेगा, 3 महीना के आधार पे 2 हो जाएगा। 2% का मतलब कितना ब्याज हो गया, 50 पे 1 का ब्याज, 50 का धन 51। अगर 50 रुपया किसी को आप देते हैं तो 2 महीना में वो आपको 51 कर देगा, 1 रुपये का ब्याज देगा, 50 का धन 51। 2 बार की कहानी है, फिर 50 का धन 51। ये होता है प्रारंभिक धन, मतलब ये मूलधन, ये मूलधन। अगर यही का ब्याज कितने का है, दोनों का जो डिफरेंस आता 101 जो डिफरेंस आया है, यही आपका क्या होगा, पूछता ये आपका क्या बन जाता, सीआई बन जाता। उम्मीद करते सबसे सिंपल तरीका है मूलधन ज्ञात कर, जब भी आपको दर दिया रहे मूलधन, मूलधन और ब्याज पूछा जाए, सबसे बेस्ट तरीका आप इस तरीका का प्रयोग कीजिए, क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल बहुत अच्छा सवाल है, कर है 66,300 को इस प्रकार बांटा जाए कि 10 वर्ष बाद बी के भाग का मिश्रण 8 वर्ष बाद के ए के भाग के मिश्रण के बराबर हो, तो ब्याज में 10%। देखिए रेट आपका 10% आपको दिया हुआ, 10% का मतलब कितना होगा, 10 पर कितने का ब्याज, 1 का ब्याज। 10 पर अगर 1 का ब्याज मिला धन पर कितना हो जाएगा, 8/10 हो जाएगा। अब ए का धन है और एक आपका बी का धन है। ए का धन भी 10 का धन 11 होता है, बी का धन भी क्या 10 का धन 11 होता है। ये कहानी ए का धन कितने साल तक चला है, ए 8 वर्ष के बाद, और बी का जो धन है वो कितने वर्ष के बाद, और बी का धन जो है वो 10 वर्ष के बाद बी का धन। इसका जो धन होगा दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसका मतलब है ए बटा बी अगर लाएंगे तो क्या बचेगा, पावर 8 पावर 10 कट जाएगा, पावर 2 बचेगा, 11/10 का स्क्वायर। इसका मतलब 121/100। मतलब अगर ए के पास 101 के हिस्से में 121 था तो बी के हिस्से में 100 था, दोनों मिला के कितना हो गया 221। मतलब 221 रुपए की अगर कहानी होती तो उसमें 100 रुपया बी का और 121 रुपया आपका ए का होता। सवाल में आपको ये कहा वो धन है कितने का 66,300। यही 221 जो है वो है कितना 66,300। 1 यूनिट कितना हो जाएगा 300। तो पूछा गया है क्या, बताएं कि ए और दोनों का भाग पूछा है। ए का भाग कितना है 121,
बी का भाग कितना है 100, 00, 3, 3 दूना 6 और 3 इतना हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2, 3, 4, ये हो जाएगा आपका ए का भाग और बी का भाग। मतलब क्या है कि 66,300 में ए कितना लगाया, ए का भाग था 36,300, बी का भाग था 30,000, और ये लगाया है इसका धन 8 साल से बढ़ के, और इसका धन 10, ये 8 साल में और ये 10 साल में, दोनों का धन बढ़ करके होगा, वो क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। चूंकि डेट था 10%, मतलब 10 पे 1 का ब्याज दे रहा था, 10 पे अगर 1 का ब्याज देंगे धन बढ़ के कितना, 10 का धन कितना होगा 11 हो जाएगा, तो 10 का धन 11, मतलब पहले कितना गुना है 11 10 गुना हो जाएगा धन, ए का भी धन बी का भी धन, जो क्वेश्चन में था सोल्व करके इसको निकाल लिया। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है, एक टीवी सेट का मूल्य 19,650 है, कराया तो नगद भुगतान कर दीजिए, या फिर उसको आप 3100 का नगद भुगतान करके, या फिर आप 3100 रुपया का नगद भुगतान करके शेष बचे हुए को 3 समान वार्षिक किस्त में चुकता कर सकते हैं। रेट पर कितना 10% के दर से, 10% के दर से। देखिए 1900 रुपया 19,650 अगर नगद पेमेंट करके सामान लेते हैं 19,650 का पड़ता, लेकिन क्या कहा कि नहीं हमें पास उतना नहीं है, तो व्यक्ति क्या किया 3100 रुपया उसको पेमेंट किया। अब बचा देने के लिए कितना आपका 550, 16,550 इतना रुपया उसको बचा, ये रुपया को वो क्या किया है 10% के दर से 3 समान किस्त में चुकता कर दिया। इसको इस प्रकार 3, इस धन को कितने किस्त में चुकता किया गया, 3 किस्त में चुकता किया गया, ध्यान रखिएगा 3 समान किस्त में, 3 या 2 समान किस्त है, सवाल को एक बार देख लेते हैं फिर से। कर रहा है तो भुगतान 3 समान किस्त में, पहला किस्त, दूसरा किस्त, तीसरा किस्त। पहले किस्त के लिए जो मूलधन बैठेगा और उसका जो किस्त बनेगा, देखिए पहले वर्ष का 10%, मतलब पहला किस्त अगर 10 का होगा उस पे इंटरेस्ट लेंगे, कितने का बनेगा 11 का बन जाएगा। दूसरा किस्त 2 साल के बाद देंगे, 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर हो जाएगा। तीसरा किस्त 3 साल के बाद देंगे, 10 का क्यू और 11 का क्यू हो जाएगा, क्योंकि 3 साल के बाद देंगे 3 गुना हमें पड़ जाएगा। अगर ये 2 साल के बाद देंगे तो स्क्वायर, 2 साल की कहानी स्क्वायर हो जाएगा, 3 साल की कहानी पावर 3, और 21 साल के अंत में पहला किस्त जो देंगे वो 1 साल के अंत में देंगे ना, तो उसमें तो 10% का ब्याज मिलेगा। अब देखिए ये हो गया 11, ये कितना हो गया आपका, इसको हम कर सकते हैं 10 का स्क्वायर 100, ये शॉर्ट कर देते हैं लिख करके, ये हो गया 121, ये हो जाएगा कितना आपका 1000, और ये हो गया आपका 1331। लेकिन सवाल यही खत्म नहीं हुआ है, सवाल में क्या क्या समान किस्त है। देखिए पहला किस्त 11 आया, दूसरा 121 आया, तीसरा 1331 आया, किस्त तो अलग अलग हो गया, सब किस्त को बराबर करना है। क्या करेंगे, इसको भी 11 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 121 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 121 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 12 10, इसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर इसको 11 से मल्टीप्लाई करते हैं ये कितना होगा 1100, और ये तो है ही क्योंकि गुना करेंगे ये भी पूरा धन कितने का होगा, ये भी 1331 का हो जाएगा, ये भी कितना होगा 1331 हो गया, और ये भी आपका 1331 हो गया। इस कंडीशन है पहले वर्ष के लिए मूलधन 1210 का था, दूसरे वर्ष के लिए 1100 का था, और तीसरे वर्ष के लिए मूलधन 1000 का था। तो सवाल में क्या दिया हुआ है ध्यान से देखते हैं। अब देखिए मूलधन, सब मूलधन को अगर हम जोड़ देते हैं, सब मूलधन को जोड़ दिए क्या हो जाएगा, पहले वर्ष के लिए 1200, अगले वर्ष के लिए 1100 और तीसरे वर्ष के लिए 1000, सबको जोड़ दीजिए, कुल मिला के मूलधन कितना हो जाएगा 10 फिर 1 3 1 1 2 1 3 कितना हो जाएगा 3310। सब मिला के जो होगा कितना होगा 3310 रुपया हो गया, और मूलधन कितना होगा 1331 का हो गया। सवाल में क्या पूछा है तो बताएं कि आपको तो प्रत्येक किस्त राशि, मतलब कुल मूलधन कितना है 3310, और यहाँ कुल मूलधन कितना बचा हुआ है धन 16,550, मतलब यही 3350 जो है, यही 3350 जो है वो 16,000 क्या है 550 है। 1 यूनिट आपका 5 हो गया, तो किस्त की राशि 1331 का आ रहा था, तो 1331 आपका कितना हो जाएगा 5 5 15 का 5 बच गया 1 5 16 का 100 बच गया 1 बच गया 5 1 6, मतलब प्रत्येक किस्त का जो राशि बैठेगा वो प्रत्येक किस्त की राशि कितने का आएगा 6,655 का प्रत्येक किस्त का राशि होगा। फिर समझिएगा, नगद पेमेंट करते तो 19,650 में काम बन जाता, लेकिन हम क्या किए 3100 रुपया नगद पेमेंट किए, तो बचा कितना देना हमें 16,550 बचा देना हमें, इतना बचा। इसको क्या किए किस्त में दे रहे हैं, किस रेट पे 10% से, मतलब क्या 10% का मतलब ही आप लोग जान चुके हैं इस बात को, 10 पे कितने का ब्याज मिलेगा 1 का ब्याज, मतलब पहले वर्ष में 10 बताने 11 हो जाएगा, दूसरे वर्ष में तो पावर 2 साल के तो पावर 2 10 का स्क्वायर 11, 3 वर्ष से 11 क्यों होगा सॉल्व कर लिए। हमें क्या है किस्त बराबर करना है, सारे किस्त को बराबर कर दिए तो मूलधन आ गया था। पहला वर्ष के लिए पहला वर्ष जो किस्त दिए थे तो उसके लिए मूलधन इतना का था, दूसरे वर्ष के किस्त के लिए मूलधन इतना था, तीसरे वर्ष के किस्त के लिए मूलधन इतना था, सब मूलधन को जोड़ देते थे 10 का मूलधन आया। यही मूलधन टोटल आपको कितना दिया हुआ है 16,550 था, एक कितना था किस्त पूछा है 1331 कितना हो गया 6650 हो गया। इससे ज्यादा बेस्ट तरीका किस्त निकालने वाला नहीं होता और बेस्ट तरीका है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। समय 3 वर्ष है, मिधन का रहा है कोई धन जो है 3 वर्ष में 6.14% की दर से 49.13 हो जाता है। 6.14 का मतलब 2500 का 100 मतलब कितना होता है 1/16 होता है।
मतलब 16 पर कितने का ब्याज 6.4% का मतलब कितना होता है 16 पर 1 का ब्याज 3 वर्ष की कहानी है। 16 का धन कितना हो गया 17, 16 का धन कितना होगा 17 और 16 का धन कितना हो जाएगा आपका 17 क्योंकि मूलधन पूछा गया है। अब देखिए यहाँ क्या कर सकते हैं 16 का स्क्वायर 256 गुना 16 समय लगा छोड़ दीजिए क्यों आपको याद होना चाहिए। अब देखिए अगर यहाँ नहीं 17 का स्क्वायर क्या होगा 289 गुना कितना होगा 17 ये होता है अभी तो पता है ये होता है आपका मूलधन और ये होता है आपका क्या मूलधन होता है मतलब 25 ये 25 तो 56 गुना 16 रुपया अगर था गुना करने में समय लगेगा ऐसे ही छोड़ दीजिए इसको। इतना वाला धन बढ़ के इतना हो यही इतना जो है वो कितना दिया हुआ है 49 13 दिया हुआ है। यही 289 को 17 जगह कितना दिया 49 13 दिया होगा। अगर कहीं कुछ कटेगा 17 से कटेगा 17 34 34 कट जाना चाहिए 17 से 17 दूना 34 और बच जाएगा कितना 15 17 से कितना होता है 17 8 53 होता है ना 56 17 8 36 से 8 17 8 कितना होता है 136 17 8 136 हो गया बच गया कितना आपका 36 मतलब कितना बच गया 7 और कितना हो जाएगा 7 9 63 9 बार में 289 खत्म हो जाएगा यहाँ पे। मतलब यही आपका एक यूनिटी एक है मतलब ये है कि 17 का क्यू क्या होता है 49 13 होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा 17 का क्यू क्या होता है 49 13 होता है। एक यूनिट अगर एक है इसका मतलब है यही वैल्यू आपका उतना ही होने वाला है 256 गुना 16 का मतलब क्या होगा 16 का 6 बच गया 9 16 85 80 9 89 का 9 बच गया 8 16 32 32 8 कितना होगा 40। इसका मतलब है वो धन कितने का था 4096 का। अगर हमको क्यू याद होता अगर क्यू ध्यान में रहता है नहीं तो जानते 16 का क्यू होता है 4096 17 का क्यू होता है आपका कितना 49 13 तो इसका मतलब है कि जो 49 13 वो धन बढ़ के तय होगा जो धन क्या था 4096 का था मतलब 4096 रुपया 4096 रुपया बढ़ के कितना होता है 49 13 हो जाता है कितने साल में 3 साल में। अच्छा सवाल था ठीक है आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक सवाल क्या कर रहा है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्ष में 66 90 हो जाता है। कोई धन था 3 वर्ष में 66 90 हो जाता है और फिर कह रहा है कि 6 वर्ष में यही धन 6 वर्ष में कितना हो जाता है आपका 6 वर्ष में 10035 हो जाता है। मतलब ये कहने का मतलब हुआ कि अगर यहाँ से यहाँ आने में इसको 3 साल लगा यहाँ से यहाँ आने में भी कितना लगा होगा 3 वर्ष लेकिन सब मिला के जब 6 साल लगा है धन को होने में कोई धन 3 वर्ष में बढ़ के इतना होता है और यही धन वर्ष से 6 वर्ष में इतना होता है। अगर यहाँ से आने में 3 वर्ष यहाँ से आने में भी 3 वर्ष लगा होगा मतलब जो रेशियो यहाँ होगा वही रेशियो यहाँ होगा तो रेशियो की रेट तो वही है धन वही है। जब रेट आपका वही है तो मूलधन और मूलधन का रेशियो हमेशा वही होगा। हम कह सकते हैं कि 66 90 3 साल में कितना होता है 1035 होता है। इसका मतलब हो जाएगा 66 90 अगर इतना हो रहा है 3 वर्ष की कहानी तो क्यू रूट कर दीजिए इसका कटने वाला है काट दीजिए 5 से 5 का 5 बच गया कितना आपका 5 का 5 और 5 3 15 बच गया 1 5 3 15 4 5 40 5 5 का 5 5 3 15 1 5 5 5 40 5 से 5 10 0 0 5 7 35 2007 फिर देखिए 3 से कट जाएगा ना 300 का 12 300 का 12 1 300 का 12 और 300 का 12 तो 300 का 18 और यहाँ जाएगा 300 का 18 2 300 का 18 3 नंबर 27 669 और फिर देखिए यहाँ कटने वाला है कहीं से कटना चाहिए था और देखिए यहाँ 3 क्यू रूट होना चाहिए इसका 3 से 300 का 12 2 3 से 300 का 18 क्यू रूट हो जाएगा यहाँ पे नहीं कटा कोई बात नहीं है। यहाँ इसका मतलब ये हो गया कि 40 96 446 रुपया 3 साल में इतना होता है। इसका मतलब है कि मूलधन का रेशो हमेशा इतना होगा। इसका ये समझिए मतलब ये धन जो भी धन 446 है वो 3 साल में कितना होता है 609 कितना होता है 669 होता है। यही 669 आपको कितना दिया हुआ है यही 669 आपको 690 अगर दिया हुआ है तो 3 साल जो रेशियो यहाँ वही रेशियो यहाँ होगा। अगर ये इतना हो रहा है कहने का मतलब ये हुआ कि 669 अगर इतना है 669 है तो इसका धन आप 80 10 गुना कर दीजिए इसका कितना होगा 44 60 हो जाएगा। इसका मतलब है वो धन कितने का था 44 60 का था क्योंकि यहाँ भी 3 वर्ष की कहानी यहाँ भी 3 वर्ष की कहानी मतलब 440 रुपया 3 साल में बढ़ के 669 होता है। यही 669 जो है नहीं समझ पा रहे 3 वर्ष की कहानी यहाँ भी 3 यहाँ भी जो रेशियो यहाँ वही रेशियो यहाँ होगा मतलब 669 जो है वही यहाँ कितना दिया हुआ है आपको 66 90 दिया हुआ है 1 मिनट आपका 10 हो गया। इसका मतलब है कि मूलधन इसके लिए कितना होगा 446 यही 446 कितना होगा 44 60। इसका मतलब है कि धन कितना था 44 60 का था क्योंकि 3 वर्ष की कहानी यहाँ भी है 3 वर्ष की कहानी यहाँ भी है दोनों का रेशियो आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। उम्मीद करता है आपको समझ में आया होगा। हाँ अगर ये समय अलग होता तो बात कुछ और हो जाती लेकिन जब दोनों का समान समय है जो रेशियो यहाँ का होगा वही रेशियो यहाँ का भी होगा। ये मतलब यहाँ भी क्या होगा 440 का धन बढ़ के 669 होगा 3 साल में ये 669 आपको
कितना दिया हुआ है 6690 दिया हुआ है, 690 है, तो आपको 446 जो धन होगा मूलधन होगा वो कितना होगा 4460 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि जिस दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज SI और CI 3 वर्ष का, पहला वर्ष, दूसरा वर्ष और तीसरा वर्ष, 3 वर्ष का CI 225 है। आप जानते हैं प्रत्येक वर्ष का SI बराबर होता है। अगर 3 वर्ष का SI 225 है तो 1 वर्ष का क्या होगा जानते हैं बराबर होता है। तो 1 वर्ष का कितना 3 3 7 21 75 75 और 75। इसका मतलब है कि SI प्रत्येक वर्ष का कितना हो गया 75 75 75, क्योंकि SI प्रत्येक वर्ष का बराबर होता है। अगर प्रथम वर्ष का SI 75 है तो तुरंत बताएं प्रथम वर्ष का CI या प्रथम वर्ष का SI बराबर प्रथम वर्ष का CI 75 का होगा। और कहा गया कि 2 वर्ष का जो CI है वो कितने का दिया हुआ है, 2 वर्ष का CI 153 है, मतलब सब मिलाकर 53 है। 75 अगर यहाँ पे हो गया इसका मतलब है यहाँ पे कितना होगा 78 होगा। तब ना 2 साल का CI अगर जोड़ दिया जाए तो कितना होगा आपका 153 कितना होगा 153 हो जाएगा कि नहीं होगा। 2 साल का CI जोड़ेंगे, अगर उसमें 2 साल का CI 153 है जिसमें पहले साल 75 है, इसका मतलब अगले साल कितना 78 होगा। हम जानते हैं पहले साल 75 या 78 है, तो ब्याज कितने का मिला 1 साल में 3 का ब्याज, तो 75 पर 3 का ब्याज तो 100 पर कितने का ब्याज 25 या 75 पैसे होगा 100 आपको रेट पूछा गया होगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब है वो रेट कितने था, रेट आपका 4% का था, कुछ दर नहीं था, क्योंकि 3 साल में सब मिला के SI है 225 का, तो प्रत्येक वर्ष का कितना 75 बैठेगा। और जानते हैं प्रथम वर्ष का CI और प्रथम वर्ष का SI बराबर होता है। अगर ये आपका 75 का है 75 तो CI 75 का होगा, और 2 साल में CI सब मिला के मिलता है आपको कितने का 153 का मिलता है। प्रथम वर्ष 75 मिल गया, इसका मतलब अगले साल कितना मिला होगा 78 का मिला होगा, मतलब जो 75 था इस 78 मिला, जो एक्स्ट्रा क्या मिला 3 एक्स्ट्रा मिला, वो किस पर 75 पर एक्स्ट्रा मिलेगा। ब्याज पर जो ब्याज मिलता है 75 पर 3 का ब्याज मिला, उसका पर कितने का ब्याज 4%, ब्याज कितना निकल गया 4%। आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक सवाल बहुत सा सवाल है। एक व्यक्ति कुछ राशि जो उधार लिया उसे 8,820 रुपया प्रति वर्ष के 2 समान किस्त में वापस कर दिया, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% है। 5% का मतलब 20 पर 1 का ब्याज, पहला वर्ष दूसरा वर्ष, पहला वर्ष के लिए जो मूलधन बनेगा वो उसका किस्त, पहला वर्ष मूलधन 20 का है तो किस्त उसका 21 का बनेगा। दूसरा वर्ष 2 वर्ष की कहानी क्या स्क्वायर करने बोले हैं, 20 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 21 का 2 वर्ष 3 वर्ष होता है, तो 20 का 2 वर्ष है, 20 का स्क्वायर ना लिखे एक ही बार हम क्या करते हैं 400 का धन, उसका किस्त कितने का बनेगा 2 साल में 441 का बनेगा। लेकिन क्या कहा दोनों वर्ष का किस्त बराबर है, पहले वर्ष का किस्त 21 दूसरे वर्ष का किस्त 441 है, बराबर करना है, इसको 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 441, ये कितना हो जाएगा 420। मतलब ये हुआ कि पहले वर्ष के लिए जो किस्त 441 का उसके लिए मूलधन कितना काम किया 420 का, दूसरे वर्ष का भी किस्त तो बराबर ही रखना है 441 है, उसके लिए मूलधन कितना काम किया 400 का, तो कुल मिला के मूलधन कुल जो मूलधन हुआ वो कितने का हुआ 4,820 का मूलधन हुआ, सब मिला के मूलधन। और किस्त कितना है 400, मतलब 820 रुपया के मूलधन के लिए 2 समान किस्त की राशि कितना कितना आ रहा है 441। यही किस्त की राशि 441 जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका, देख लीजिएगा कितना दिया हुआ है, किस्त की राशि जो है वो दिया हुआ है आपका 8820, यही किस्त जो 441 का है वो 820 कितना हो जाएगा 1 यूनिट आपका 20 हो जाएगा। और निकालना है वो धन कितना था 820, 0 2 दूना 4 8 दूना 16, कितना हो जाएगा डबल 0 हो जाएगा ना 16,400। इसका मतलब है वो जो धन था मूल रूप से वो धन कितने का था 16,400 का। कुछ दम नहीं सवाल में, रेट 5% की दर से मतलब 20 पे 1 का ब्याज आपको मिलेगा, 20 पर 1 का ब्याज मिल रहा है, तो पहले वर्ष के लिए 20 अगर है तो उसका राशि कितना बन जाएगा किसका बन जाएगा। अगर और दूसरे वर्ष के अंत में तो दूसरे वर्ष के अंत में किस्त का उस पर 2 साल का ब्याज मिला होगा, 2 साल मतलब पावर 2, तो 20 का स्क्वायर कितना 400, 21 का स्क्वायर 427, 400 का धन 441 मिलेगा 2 साल में। लेकिन दोनों का किस्त बराबर होना चाहिए, यहाँ 21 ही था, इसको 21 से मल्टीप्लाई कर दिए 441, यहाँ भी किस्त बनेगा किसके लिए 420 के लिए। सेकंड जगह की जो 441 है उसके लिए मूलधन क्या है 400, दोनों मिला के मूलधन कितना होगा 820, और किस्त की राशि दिया हुआ 8820, यही 441 जो किस्त का राशि है प्रत्येक वर्ष का वही 8820 का है। 441 से 8820 है, एक आपका 20 हो गया, मूलधन 820 कितना हो गया 16,400 हो गया। उम्मीद करते हैं आपको सवाल समझ में बहुत अच्छे तरीके से किस्त के सवाल को आप सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन जब आपको फंडामेंटल क्लास अगर चाहिए तो हमें बताइएगा, बहुत ही औसम तरीका बताएंगे। यहाँ तो किस्त बराबर है, अगर नहीं भी बराबर होता है तो भी बहुत सारी बात को सीखते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को सीखना हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि इसका पार्ट भी बताएं और अच्छे से लेवल के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करवाएं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लेकिन सवाल किसका ही सवाल है, दूसरा सवाल है 19,860 रुपए की राशि को उधार लिया गया और जो मूलधन बनता था उसको 3 वार्षिक किस्त में चुकता किया जाना है। यदि ब्याज की दर 10% हो तो वार्षिक किस्त रेट आपको दिया हुआ है 10%, और किस्त आपको 3 समान किस्त में 10% का मतलब कितना हो 10 पे 1 का ब्याज, तो पहला वर्ष दूसरा वर्ष और तीसरा वर्ष 3 किस्त में देना है। पहले की किस्त मूलधन और उसका यहाँ पे क्या बनेगा किस्त बनेगा। पहले वर्ष के लिए 10 का धन 11 बन जाएगा, दूसरे वर्ष के अंत में देंगे 100 का धन आपका कितना 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 बन जाएगा। तीसरे वर्ष के अंत में क्यों 1000 का धन कितना होगा 1331 हो जाएगा।
हो जाएगा। तो 3 समान किस्त है। सबसे पहला काम क्या करना है, किस्त को बराबर कीजिए, इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको 121 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हो जाएगा कितना 1210, ये हो जाएगा कितना आपका 1100, ये इतना ही रहेगा। तो सवाल में क्या कहा गया, कुल मूलधन जो 19,860, यहाँ कुल मिला के जो धन है वो कितना, पहले वर्ष के लिए मूलधन 1210 का, अगले वर्ष के लिए मूलधन 1100 का और तीसरे वर्ष के लिए मूलधन 1000 का काम कर रहा है। सब मिला के मूलधन को जोड़ दीजिए, 10 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 1 1 2 1 3, 3310 हो गया। मतलब ये हो गया कुल मिला के मूलधन कितना हो गया, 3310 का मूलधन है। यही 3310 जो आपको मूलधन दिया हुआ है, वो 3310 जो मूलधन दिया हुआ है वो कितने का दिया हुआ है, 19,860, 19,860। 6 बार में खत्म, 1 मिनट आपका 6 हो जाएगा, 1 मिनट आपका क्या होगा 6 हो जाएगा, 6 6 18 18 19। पूछा है प्रत्येक किस्त क्या है, प्रत्येक किस्त की राशि कितने का है, इसको गुना कर लीजिएगा, 1330 से आएगा। तो प्रत्येक किस्त को क्या कर दिए यहाँ बराबर कर, लिखने की आवश्यकता नहीं होता है इसके लिए, क्योंकि जब किए बराबर हो ही जाता है, करना नहीं है, समय बराबर मत कीजिए। किस्त की राशि कितना होगा 1331, प्रत्येक किस्त की राशि 6 6 18 18 19 का 9 बच गया 1 6 का 6 1 7। इसका मतलब है कि प्रत्येक किस्त की राशि कितना हो गया 7,986 रुपया हो गया। जो धन आप दिए थे 19,860 का, वो 3 समान किस्त में चुकता कर रहे हैं, उसके लिए प्रत्येक किस्त कितना बैठेगा 7,986 रुपए का प्रत्येक किस्त होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। किस्त का सवाल जब भी रहे, जितने बार का किस्त है पहला बार के लिए 1, दूसरे बार 2 वर्ष की कहां 2 किस्त है, दूसरा किस्त के लिए पावर 2, 3 किस्त होगा तो पावर 3, मैक्सिमम 3 किस्त सवाल में दिया हुआ रहता है, ठीक है। और इससे बेस्ट तरीका कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है, ऐसा मेथड नहीं है जो आपको याद करना पड़े, कुछ नहीं है, ठीक है। बहुत बेस्ट तरीका से आपको पता है। किस्त के सवाल का तो सबसे बेस्ट तरीका, किस्त के सवाल का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो इस प्रकार से आपका SI CI का जो टॉपिक था वो हम खत्म कर दें। 10 सवाल मेन थे, लेकिन हम जो शुरुआत का क्लास आपको दिए हैं 10 मिनट का क्लास जो दिए उसको आप ध्यानपूर्वक देखिए, क्योंकि वही मेन कॉन्सेप्ट है। उस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ लिए ना तो समझिए कि आपके लिए बहुत ज़्यादा CI बनाना आसान हो जाएगा। ऐसे CI बहुत अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर होता है, एक के बाद का शोषण करवाएं। अगर आप लोग को हमारा नोटबुक पढ़ना हो जिसमें नियर अबाउट 250 क्वेश्चन है और हाई लेवल के सवाल को बताएं और तरीका तो औसम वहाँ बताएंगे आप लोगों को। अगर सीखना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और औसम तरीका सीखने के लिए हमसे जुड़े रहिए और सपोर्ट करते रहिए, लाइक शेयर कीजिए, ताकि फिर हम आपके सामने एक अच्छा टॉपिक लेकर के आवे। तब तक आप लोग इस वीडियो को देखिए, लाइक शेयर कीजिए, ताकि हम भी उत्साहित होकर के अच्छे से कॉन्सेप्ट आपको देते रहें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में, फिर नए चैप्टर के साथ। और अगर पार्टी का सोल्यूशन चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में, आशा के नेक्स्ट टॉपिक के सोल्यूशन के साथ। तब तक आप लोग वीडियो को देखिए, लाइक शेयर जरूर कीजिए।